तो साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कल एक टेंडर का नोटिस आया है कि फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न पदों पर जो रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए टेंडर निकाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये क्या है, जैसे अगर आप अभी यूपी पीएससी की वेबसाइट देखोगे जिस पर पीसीएस वगैरह का फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर ओटीआर की व्यवस्था लागू है। आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट देखेंगे, वहां पर ओटीआर की व्यवस्था लागू है। आप एसएससी के फॉर्म भरते हैं, वहां भी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वैसा ही रजिस्ट्रेशन सेम टू सेम यूपी पुलिस कराना चाहती है। इसके कारण क्या है, क्यों कराना चाहती है, मतलब किस वजह से? तो उसकी जो सबसे अहम वजह है वो है कि हर एक भर्ती के लिए इसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना पड़ता है। अब क्या है, वन टीआर से, ओटीआर से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से, कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपकी एक बार डिटेल, जो मेजर डिटेल्स है, जो आपकी मुख्य डिटेल्स है, वो एक बार सेव हो जाएंगी इसके पास। और फिर अगर कोई भी आपकी एज है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी फॉर्म आएगा अलग अलग। ठीक है भैया, तो आपको बार बार फॉर्म के अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर देने नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, डिटेल्स सेव हो जाएंगी। तीसरी बात, कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, अभी डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उससे ये लोग किससे जोड़ देंगे, उससे लोग जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से जोड़ देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो है उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए इन्होंने ऐसी कंपनियों से टेंडर मांगे कि जो कंपनी कम से कम 2 साल के लिए इस पूरे ओटीआर का पूरा सिस्टम ये भर्ती बोर्ड का दे सके। इनको एक ओटीआर पूरा वेब पोर्टल बनाना पड़ेगा, और वो सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया से सर्टिफाइड हो कि वो उस पर कोई हैकर हैक नहीं कर पाएगा। इस तरह से 2 साल के लिए उसको प्रक्रिया देनी पड़ेगी, अपनी टीम भी देनी पड़ेगी उसको यूपी पीआरबी के ऑफिस में। उसके बाद में कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, मोबाइल से, ईमेल से, वो सारा का सारा कुछ, एजुकेशनल, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि, इस पर वो चाहे तो सीधा डिजी लॉकर से उनको वेरीफाई कर दे, इनक्रिप्ट फॉर्म में, डिजी लॉकर से ई आधार, केवाईसी, ये सब कुछ इसमें मतलब उसको इंप्लीमेंट करनी होगी, उसके साथ जोड़नी होगी। पेमेंट गेटवे, फी वगैरह देने के लिए ये सारी की एसएमएस प्लेटफॉर्म, जिसमें बच्चों को एसएमएस व्हाट्सएप भेजे जाते हैं कि आपका पेपर कब है, कहां है, ये सारी की सारी चीजें इनसे मांगी है। फिर पूछा है कि भी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए और उसके 2 सर्वर होने चाहिए, आईएसओ 9000 2008 या उससे हायर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि सरकारी कंपनी है तो उसको छूट है। 2 करोड़ का लास्ट 3 ईयर तक इसका एवरेज टर्नओवर होना चाहिए। बिडर जो है उसका बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम 20 लाख का उसका एक इसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो, और इसमें वो ब्लैक लिस्टेड इत्यादि ना हो। तो इस तरह की कंपनी से इन्होंने कि भाई उसके बारे में पूरी सलाह मांगी है कि अगर वो इसमें आना चाहे तो वो फिर उसकी शर्तें क्या होंगी, वो जो भी इसमें टेंडर भरेगा उसको बाद में सीधी सीधी बता दी जाएंगी। और इसके लिए लास्ट डेट भी दी है। कब दी है लास्ट डेट? कि जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना टेंडर 16, अब इसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है ये क्या है, 16/11 है, ये कौन सी 16 तारीख है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या है 16? ये भी 4 ऐसे करके बना दिए। अब ये नवंबर है, अक्टूबर है, ये कुछ समझ से बाहर है। अक्टूबर मान के चल देते क्योंकि टेंडर कल आया है। तो उसके बाद में ओटीआर होने के बाद में तब फिर ये लोग फॉर्म निकालेंगे कि जिससे कि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाए। फिर तो जो भी कंपनी फॉर्म निकालेगी, जिस भी कंपनी को ठेका मिला है, उसके पोर्टल से ओटीआर प्लेटफॉर्म अटैच हो जाएगा। तो ये इसमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस है, ऑलरेडी एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीसीएस इसको करती है कि ये कोई नया टेंडर, कोई भर्ती का नहीं है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है भैया।